लेटेस्ट अपडेट में मैं आपको बताने लगा हूं कि वज़ीर तलीम पंजाब राना सिकंदर याद खान साहब जिन्होंने ई ट्रांसफ़र के हवाले से ख़बर दी है और रैशनलाइजेशन के हवाले से ख़बर दी है। तो इसके अलावा भी एक ख़बर है, वो भी इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज आई इनके ऊपर नए हैं और उसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तब इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ या लेटेस्ट अपडेट हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। ये चैनल हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतल्लिक, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो आपके साथ शेयर की जाती है। तो वज़ीर तलीम साहब ने ये कहा है कि 47,000 से ज़्यादा सरप्लस टीचर्स जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में वो रैशनलाइज्ड होंगे अगले जो 2 हफ्ते होंगे उसमें इंशाल्लाह। तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो हार्डशिप ट्रांसफ़र और ऑल कैटेगरीज ट्रांसफ़र ओपन होंगे। लेकिन जहाँ पे एक चीज़ मैं आपको वाज़े करता चलूँ कि जब रैशनलाइजेशन होगी तो उसमें जहाँ पे टीचर्स सरप्लस हैं, यानी उन स्कूल्स में बैठे हुए हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स कम हैं और टीचर्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ से उन स्कूल में भेजे जाएंगे जहाँ पे वैकेंट पोस्ट पड़ी हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और टीचर कम हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक मसला जो है वो पैदा हो सकता है, बिलखसूस उन टीचर्स के लिए जो हार्डशिप पे ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, क्योंकि जब रैशनलाइजेशन हार्डशिप ट्रांसफ़र से पहले होगी तो वो सीटों तो फिल अप हो जाएंगी, फिर उसमें फिर हार्डशिप ट्रांसफ़र वाले किधर जाएंगे। तो इस हवाले से एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। अब देखें क्या पॉलिसी है। तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर पहले चाहे वो ट्रांसफ़र किए जाते, हार्डशिप ट्रांसफ़र किए जाते और बाद में जो है वो रैशनलाइजेशन होती, तो इसमें ये होता कि कम से कम जो हार्डशिप ट्रांसफ़र वाले टीचर थे उनका लिए प्रॉब्लम ना बनता, कोई मसला ना बनता। अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट ये है कि एक मीटिंग हुई जिसमें सीएम स्पेशल इनिशिएटिव जो थे, जिसमें एडिशनल यानी इजाफी जो क्लासरूम हैं उनकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनकी प्रोविज़न के हवाले से, और जो रिकन्स्ट्रक्शन थी डेंजरस स्कूल बिल्डिंग्स की पंजाब में उनके हवाले से जो चेयरमैनशिप थी वर्ती मिनिस्टर राना सिकंदर याद साहब थे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जिसमें सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मिस्टर खालिद अनीस भट्टू साहब थे। और ये स्टेप जो है इनका मकसद ये था कि इंश्योर करवाना सेफ़, इंक्लूसिव और कंड्यूसिव जो लर्निंग इन्वायरमेंट है हर बच्चे के लिए पूरे पंजाब के अंदर। तो ये अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। जनाब स्पीकर, अब मैं जरा सरकारी मुलाजमीन का दर्द भी रोना चाहूंगा। इधर सरकारी मुलाजिम को तनख्वाह मिलती है, उससे वो टैक्स कटवाता है, उसके बाद जब वो बैंक से या एटीएम से वो पैसे निकलवाता है उस पर टैक्स कटवाता है, उसके बाद जब वो मार्केट में कोई चीज लेने जाता है उस पर टैक्स देता है वो सर, फिर उसके बाद जब वो मवेशी मंडी जाता है उधर जाके लेला खरीदता है उस पर भी टैक्स देता है वो। और अगर लेले का मालिक उसे हज पे ले जाए तो उसके टिकट पे भी वो टैक्स देता है उधर। सर अब तेल उतरवाता हूं बगैर किसी तफसील में जाए बगैर, सिर्फ तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर, उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा कतन, इसलिए कि तेल की कीमतें आलमी मंडियों में तारीख की कम तरीन सतह पर हैं और हमारी जो अपना जो कॉस्ट प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसलिए 70 रुपए फी लीटर अगर आप तेल की कीमत कम कर दे तो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं, मगर आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, कीमतों में इन्फ्लेशन में कमी आएगी और इसका फायदा होगा। 20,000 रुपए की तनख्वाह हो और बिजली और गैस का बिल 10,000 रुपए आ जाए, वो किस तरह अपने बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी पूरी करेगा? वो किस तरह बीमार बेटी के लिए दवाई लेके आएगा जनाब स्पीकर? और वो किस तरह अपने बच्चों को जिस्म पर सादे कपड़े मुहैया करेगा? जनाब स्पीकर, देखती आंख ने और इन कानों ने इस तरह का महशर 74 साल में नहीं देखा।